हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और सब खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं स्कूल चला गया कनव और मैं फ़्रेश हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन शेयर आपके साथ कर रही हूँ, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। तो यहाँ पे मैंने मुँह हाथ धो लिए हैं और ब्रश वगैरह कर लिया। नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारा घर में काम करना है आज, तो मैं काम वाम करने के बाद ही नहाऊँगी। तो आप सभी को जैसे कि पता है, मैं हूँ प्रेग्नेंट। 9 मंथ मेरी प्रेगनेंसी चल रही है इस टाइम पे। तो प्रेगनेंसी में फ़ैट तो आ ही जाता है, पूरे शरीर पे आ जाता है, लेकिन फेस पे फ़ैट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे डबल चिन हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं इस तरीके से अपने चेहरे की फेस की मसाज करती हूँ। आप लोग देख लीजिए ध्यान से। कोई भी लोशन या क्रीम आप लोग यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर लीजिए। अगर आपका फैटी फेस है वैसे भी, तब भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो 21 बार मैंने सबसे पहले तो नीचे जॉ लाइन से इस मसाज को स्टार्ट करती हूँ। फिर जहाँ पे वो ये चिक होते हैं हमारे चिक वाले हिस्से पे 21 बार मैं करती हूँ। फिर नोज़ एरिया पे इस तरीके से उंगलियों की हेल्प से, आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में, इस तरीके से करती हूँ 21 बारी। तो फिर मैं इस तरीके से फिंगर टिप से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हमारे फेस पे, हमें इस तरीके से कर लेना है। ये भी मैं 21 बार करती हूँ। हो चलिए मेरे फेस की एक्सरसाइज, और मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी अपनी पैम्परिंग करके फ्री हो गई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि मेरे को आज लगना है घर के काम में। देखिए किस तरीके से मेरी सारी किचन फैली हुई पड़ी है। तो और मेरे को नींद भी बहुत ज़्यादा आती है आजकल, तो मुझे नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा, वैसे मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नींद इतनी ज़्यादा आ रही है और काम मैं कैसे करूँगी। कनव स्कूल जा चुका है, ये भी आराम से सो रहे हैं, तो मैं थी अकेली। मैंने फटाफट से अपना नाश्ता बना करके तैयार किया है। नाश्ते में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 1 कप कॉफ़ी ली है और मैंने लिया है एक पार्ले जी का बिस्किट। बस इतना खाने के बाद फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम में। तो यहाँ पर हमारी कॉफ़ी बन करके तैयार हो रही है। ये देखिए, मैं कॉफ़ी के मैंने पाउच लेकर के आई हूँ, क्योंकि कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ। इस टाइम पे कॉफ़ी पीना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैं काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने 1 कप कॉफ़ी बना ली अपने लिए। ये सो रहे थे तो इनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अपने लिए बनाई है बस। तो यहाँ पे कॉफ़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है फटाफट से। और यहाँ पे ले लिया मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। नाश्ते में वैसे मैं कभी कुछ मतलब मेरे हर बार अलग अलग चीज़ें मैं खाती हूँ। कभी दूध पीती हूँ, तो कभी दलिया, तो कभी कुछ और। लेकिन आज मेरे को काम करना था, इसलिए मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और यहाँ पे मेरा भी पेट दिख रहा था और ये भी सो रही थी, इनका भी पेट दिख रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ पे मैं आराम से अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। आप लोग भी पी लीजिए कॉफ़ी। आपको पसंद है? किस किस को कॉफ़ी पीना पसंद है, आप लोग बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नाश्ता करने के बाद। अब यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले इनके लिए लंच बना करके रख दिया। और यहाँ पे हरी मिर्ची मैंने ली थी, जिसको मैं अचार डालने वाली थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तीखी मिर्ची है ये, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसका अचार अभी डाला नहीं है, अभी भी मिर्ची रखी हुई हैं और सूख सी भी गई हैं। फिर सबसे पहले मैंने बोतलों को अच्छे से साफ़ करके भर के लगा दिया है। और ये कपड़े भी धोए थे मैंने 1 दिन पहले, तो ये कपड़े भी रखे हुए थे। इन कपड़ों को भी मेरे को तय करके लगाना है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ और कपड़े सारे तय करके लगा देती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने इनको जगा लिया है, क्योंकि ये नीचे जो स्लिप के नीचे जितना भी सामान रखा होता है, थोड़ा वजन भी है इसमें। बोतलें भी हैं पानी की जो भरी हुई हैं, और मेरे को बार झुक के निकाल के लेके आना पड़ता, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने इनसे नीचे से सारी किचन स्लिप के नीचे से इनसे ही खाली करवा लिया। और यहाँ पे रैक थे जो 2, एक प्लास्टिक का था, एक स्टील वाला रैक था, वो मैंने खुद अपने आप उतार दिया है। और उसके सारे बर्तन भी निकाल के रख लिए हैं। नीचे पड़ा हुआ देखो वो रैक। तो उस रैक को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मांज करके, क्योंकि खाना पीना बनाते हैं तो चिपचिपापन इस पर जाके जम जाता है, और थोड़े छोटे उस टाइप से जाले टाइप के भी हो जाते हैं। तो इसको भी मैं बढ़िया से मांज के साफ़ करके लगा दूँगी। वैसे मैं हर बार किचन की सारी चीज़ों को नीचे बैठ करके आराम से तसल्ली से साफ़ करती हूँ, लेकिन अब मेरे से ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता और ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो उसी हिसाब से मैं, जैसे मुझे सही लग रहा था बैठ के करना काम, तो मैं बैठ के कर रही थी। खड़े होकर अच्छा लग रहा था, तो मैं खड़े होकर आराम से जितना मेरे से काम हो पा रहा था उस तरीके से मैं कर रही थी। तो यहाँ पे वो स्टील वाला रैक तो मैंने मांज के धो के अच्छे से लगा दिया है। ये बचा हुआ है प्लास्टिक वाला रैक, जिसमें मैं
छोटे मोटे कांच के बर्तन, गिलास वगैरह चाय के लिए इधर साइड में टांग करके रखती हूँ। इसको भी मैंने बढ़िया से मांज लिया ब्रश से, साबुन से अच्छे सा तरीके से, क्योंकि ये सब्जी वब्जी के तड़के वड़के से छींटी वींटी जाती हैं ना, और चिकनाई से चिपचिपे से हो जाते हैं। बाकी मेरे किचन इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है, मैं बहुत जल्दी जल्दी सफाई करती रहती हूँ। हर महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बाद मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को उतार के सारे डिब्बों को निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह जो जितने बड़े बड़े होते हैं जो रखे ही रहते हैं, मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ पर काम में आते नहीं है। बहुत कभी कभार तीज त्यौहार पे या फिर कोई घर में आता है तभी काम आते हैं, तो उनको भी मैंने माज के मैं हर मंथ अच्छे से रखती रहती हूँ। तो ये लीजिए, हमारे रैक भी लग गए हैं बढ़िया तरीके से। रैक लगाने के बाद मैंने बर्तन भी उनमें अच्छे से माज करके और बढ़िया से साफ़ करके पोंछ के लगा दिया। फ्रेंड्स, ये साइड एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है। रैक मैंने माज के लगा दिए हैं, धो के अच्छे से। अब इस साइड के सारे सफाई मेरे को करनी है। ये सब डिब्बे उब्बे गैस साफ़ करूँगी। उधर बर्तनों का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं गैस वैस ये सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए इधर की साइड में आ गई हूँ। यहाँ पे डिब्बे रखे हुए हैं, और जो चीज़ें गीली ना हो जाएं, भीगने से ख़राब ना हो जाए, वो सारी चीज़ों को मैं ले जा कर के बाहर रख देती हूँ। फिर जितनी भी चीज़ें बचती हैं डिब्बे वगैरह, वो मैंने सारे अच्छे से निकाल करके रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गैस को साफ़। गैस वैसे रोज़ ही मैं मांजती हूँ, एक आध दिन कभी कभार नहीं मांजती होंगी। तो गैस मेरी एकदम साफ़ थी। फिर से मैंने अच्छे से गैस को मांज करके चमका दिया है, और सारी स्लिप को भी बढ़िया से मांज लूँगी। और ये टाइल वगैरह मैं आपको एक बात बताऊँ, ये टाइल ना मैंने नहीं साफ़ की थी, मैंने अपने पतिदेव से करवाई थी, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी स्लिप से, और फिर ऊपर चढ़ के करती तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए उन्होंने सारी टाइल को अच्छे से घिस के मांजा है। और फिर जो जितना जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक फिर मैं कर रही हूँ। बाकी इन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करवाई है। आज सारी टाइल्स जो आपको दिखाई दे रही है ना, वहाँ तक दूर दूर तक खिड़की वगैरह सारी इन्होंने साफ़ की है। बाकी नीचे से टाइल और स्लिप वगैरह मैंने साफ़ की है। यहाँ पे मैं मसाले वाला जो डिब्बा होता है उसको पहले मांज के सुखा देती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मसाले रखने हैं, मसाले बाहर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मसाले वाले डिब्बे को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ अलग से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मसाले ज़्यादा फैले हुए थे, तो फिर जूना गंदा भी हो गया था, फिर मैंने दूसरा जूना फेंक दिया था। और यहाँ पे डिब्बे आपको दिख ही रहे होंगे, मैंने सारे डब्बे वगैरह उतार के रख लिए, मांज भी दिए हैं, सारे साफ़ कर दिए हैं। और ये वाला हिस्सा रह गया था टूटी वगैरह का, बाकी सारी टाइलें उन्होंने साफ़ कर दी थी मांज करके। फिर ये टाइल और ये टूटी वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। एकदम बढ़िया से स्टील की टूटी हैं, एकदम अच्छे से चमक भी जाती हैं। वैसे तो मैं डेली करती रहती हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन अब काफ़ी दिनों से मुझे ये हो रहा था कि मुझे किचन साफ़ करनी है, इस वजह से मैंने टूटी वगैरह काफ़ी दिन से साफ़ नहीं की थी, थोड़ी गंदी सी भी हो गई थी। और सिंक वगैरह तो मेरी डेली की साफ़ होती है। ये बर्तन धोने वाला जो डिब्बा होता है, इसको मैं अच्छे से मांज करके साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं अपनी छोटी सी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो बताइएगा। और मैं वैसे कुछ है नहीं, तीज त्यौहार तो भी त्योहारों में तो अभी टाइम है, रक्षाबंधन में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन मैंने सफाई इसीलिए पहले से कर दी है क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है, कभी भी मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। इसलिए मैं पहले से पहले जितने काम मेरे से हो पा रहे हैं घर की साफ़ सफाई मैं सारी करके फ्री होना चाहती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं एक बार गिर जाऊँगी तो फिर बाबू भी आ जाएगा, जो भी है, तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी इतने अच्छे से घर की साफ़ सफाई। इसलिए मैं एक बार डीप क्लीनिंग पहले से पहले करके फ्री हो जाती हूँ। तो जितना मेरे से हो पाता, मैं वैसे ही फ्री रहती हूँ। कनव स्कूल चला जाता है, कनव के स्कूल जाने के बाद 1-1:30 बजे कनव की छुट्टी होती है। जब तक मैं फ्री रहती तो मैं सोचती हूँ जितना काम मैं घर की साफ़ सफाई कर पाऊँ कर लूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं अपने घर को साफ़ और स्वच्छ बना करके रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब तक घर में सफाई ना हो जब तक मेरे को अच्छा फील नहीं होता। अभी मैंने किचन की सफाई की है, इससे थोड़े दिन पहले मैंने रूम वगैरह की सफाई करी थी, बेड की भी सफाई करी थी। और घर में इतने ज़्यादा चूहे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग बताइएगा कैसे ख़त्म होंगे। दवाई डाल देते हैं तो फिर वो जा के मरते हैं, फिर सड़ते हैं, फिर गंदी बदबू आती है। कोई और उपाय हो तो आप लोगों के पास ज़रूर बताइएगा प्लीज़, कि चूहों को कैसे घर से भगाएं, कैसे ना भगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करते रहते हैं। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सारा घर में क्लीन कर देती हूँ। सारी चीज़ें ऊपर से स्लिप वगैरह सारी साफ़ हो गई हैं, टाइल भी साफ़ हो गई हैं। अब नंबर आता है नीचे का। स्लिप के नीचे जो जगह होती है ना, जहाँ पे मैं सिलेंडर वगैरह बोतलें वगैरह रखती हूँ, तो वहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ बढ़िया से। क्योंकि वैसे तो मैं पोंछा लगा हटा के सारी चीज़ों को लगा देती हूँ, लेकिन सिलेंडर वगैरह होते हैं तो रोज़ मेरे से उधर 2 सिलेंडर रखे हुए हैं,
रोज़ मैं उसको उठाती नहीं हूँ। सिलेंडर के नीचे का भी थोड़ा गंदा हो रखा था, तो इन्होंने फ़िनाइल ला के दी है। फ़िनाइल डाल करके मैंने बढ़िया से झाड़ू से रगड़ रगड़ के धो दिया है वो। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाहर। सारे डिब्बे मैंने धो धा के बाहर रख लिए थे, क्योंकि सारा राशन वगैरह भी ऐसे ही रखा हुआ था। मेरे को राशन भी डालना था डिब्बों वगैरह में, और मैं इतने दिनों से राशन को भी मंगा के मैंने ऐसे रखा हुआ था, क्योंकि मेरे को किचन की सफाई करनी थी और डिब्बे वगैरह गंदे भी हो रहे थे। वैसे तो अंदर से डिब्बे मेरे कभी गंदे नहीं होते, जो भी डिब्बा खाली होता है, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, मैं उसको तुरंत से साफ़ करके बर्तनों के साथ ही मांज के रख देती हूँ। और कोई ना कोई डिब्बा मेरा हमेशा खाली होता ही रहता है किसी न किसी चीज़ से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा राशन में डाल के रखती हूँ, बाकी सारा स्टोर कर देती हूँ। जैसे अभी देखिए ये वाली बकेट आपको दिख रही होगी, ग्रीन वाली बड़ी वाली, इसमें मैं जितना राशन डिब्बे में डालना होगा उतना डालूंगी, बाकी सारा राशन मैं स्टोर करके रख दूंगी। जितना चाहिए होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं डिब्बों में डालती रहती हूँ, और डिब्बों को मैं हाथ के हाथ साफ़ कर करके रखती रहती हूँ मांज के। तो यहाँ पे मैं चावल के डिब्बे में चावल डाल रही थी, और चूहों ने इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है, सारी पन्नी वन्नी जितने भी राशन के वो थे सारी चीज़ें फाड़ रखी हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। इतनी सफाई कर करके मैं परेशान हूँ, और चूहों ने इतना आतंक मचा रखा है। ये एक डिब्बा मैंने बना रखा है जिसमें मैं साबुन, शैम्पू, कॉलिन, हैंड वॉश और कोलगेट वगैरह, ये सारी चीज़ें, शैम्पू के पाउचेस हैं, कंफर्ट के पाउचेस हैं, ये सारी चीज़ों को मैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर उसमें जैसे राशन के साथ रख देती हूँ तो फिर स्मेल सी हो जाती है सारी चीज़ों में। तो इसके लिए मैंने एक अलग से डिब्बा बना रखा है। उस डिब्बे में, एक छोटे से डिब्बे में इस तरीके से रख देती हूँ। और जो चाहिए था मुझे, मैंने हाल फिलहाल के लिए खर्चे के लिए वो मैंने शैम्पू वगैरह और कंफर्ट वगैरह निकाल लिए हैं। और ये वाले डिब्बे आप जो देख रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में, जो वहाँ पे स्मार्ट बाज़ार में हम गए थे शॉपिंग के लिए, उस वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ से मैंने लिए थे। बहुत अच्छे डिब्बे हैं, बहुत अच्छी प्लास्टिक है इसकी, लेकिन अभी मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैंने इनको भी रख दिया है, कभी काम आएंगे तो निकाल लूँगी। और जो सामान मेरे काम का नहीं है, जो मेरे कभी कभी काम आता है, उन सारे सामान को मैं ऐसे बाल्टी वगैरह में डाल करके रख देती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है किचन छोटी है। किचन छोटी नहीं है, लेकिन किचन में काम नहीं हो रखा लकड़ी का, जैसे वो डॉल वगैरह होती हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है। तो मुझे सामान रखने में, डिब्बे वगैरह रखने में, डिब्बे वगैरह रखने में बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने पड़ते हैं काम। और जो मैंने वो जिस पे अभी डिब्बे आपको मैं दिखाऊंगी रखे हुए हैं, वो मैंने खुद ही लगाए थे, वो भी नहीं लगे हुए थे यहाँ पे। अब किराए के मकान में जो जैसा है वैसे गुजारा करना पड़ता है, क्या करें, अपना मकान तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए चूहों ने कितना नुकसान कर दिया है। इतने सारे पन्नी फटी हुई थी, मुझे पता नहीं था, मैंने पन्नी निकाली तो सारे चावल नीचे फैल गए। अब इन चावलों को अच्छे से साफ़ करके मैं झाड़ के अच्छे से, इसमें कुछ भी रहे ना, बढ़िया तरीके से इनको रख देती हूँ मैं। डिब्बा मैंने भर दिया है चावलों से। मेरे घर में ज़्यादा चावल नहीं खाए जाते, ज़्यादा चावल खाना मुझे भी पसंद नहीं है, कनव को भी नहीं है, और इसके पापा को भी नहीं है। तो बहुत कम चावल हम लोग रखते हैं, जैसे कुछ पुलाव वगैरह या फिर दाल चावल वगैरह बनाते हैं बहुत कभी कभी, तभी हम लोग बनाते हैं। वैसे ज़्यादा चावल का यूज़ नहीं होता। 2 किलो चावल मेरे पूरे महीने के लिए हो जाते हैं। तो डिब्बा भर दिया मैंने चावलों से, और जो चावल बचे हुए हैं उनको मैं पन्नी में डाल करके इसी बकेट में रख दूँगी आराम से। फिर ये खाली हो जाएगा तो इसमें वापस से इसमें पलट दूँगी मैं इन चावलों को भी। और बेसन वगैरह का सारा पैकेट वगैरह मैंने इसी में रख दिया है, क्योंकि बेसन अभी था डिब्बे में, अब जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें निकाल लूँगी फटाफट से। और ये वाली बाल्टी मैं नीचे ही रखती हूँ, कहीं ऊपर नहीं रखती, क्योंकि फिर सामान निकालने में परेशानी ना हो मुझे। यहाँ पे मैंने सारे डिब्बों को बढ़िया से एकदम पोंछ के और देख लेती हूँ किस में क्या चीज़ नहीं है, वो सारी देख के। दालें वगैरह मैंने डालनी है इसमें, दालें, सोयाबीन बड़ी वगैरह, और सारे डिब्बों को पोंछ के उसमें मैं सारी चीज़ें भर दूँगी। फ्रेंड्स, किचन मेरी साफ़ हो गई। चलिए आपको दिखा देती हूँ। कनव भी आ गए स्कूल से, मैं नहीं लेके आई कनव को स्कूल से। आज कनव आया अपने पापा के साथ, क्योंकि मेरे को काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी मेरी किचन पड़ी हुई है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके साफ़ की है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ बदलाव नहीं किया है, सिर्फ साफ़ किए हैं डिब्बे और राशन उसमें भरा है डिब्बों में। तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, इसके लिए मैं इतनी ही जगह में एडजस्ट कर लेती हूँ। ये सारे डिब्बों में पीछे भी है, ये देखो बेसन, राजमा वगैरह और भी डिब्बे हैं पीछे, उन सब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। इसमें अचार है, और यही है यहाँ पे हॉर्लिक्स वगैरह रखे हुए हैं, कनव के, चीनी वीनी सब यहीं पे।
ये फ्रेंड्स ये वाली बाल्टी पहले इसमें मैं रखती थी एक्स्ट्रा राशन का जो सामान होता था, अब उसको मैंने खाली करके साफ़ कर रख दिया। इसमें इस वाली में जो मैंने कल नई ली थी ना उसमें रख दिया। कल मैंने इसको नया ख़रीदा है। और ये देखिए एकदम साफ़ सुथरे मेरे सारे बर्तन चमचमाते हुए पूरी किचन मैंने एकदम साफ़ कर दिया। तो फ्रेंड्स आपको मेरा क्लीनिंग का व्लॉग कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी, सुबह से लग रही है बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी खाना भी नहीं खाया, 2-2:30 बज गया है कम से कम दोपहर का। तो मैं फटाफट से खाना वाना खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और मेरी हालत वैसे ही आपको पता है ख़राब है। आपके तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में 9th मंथ चल रहा है, 9th मंथ में मेरे को इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा नींद और थकान रह रही है पूरी प्रेगनेंसी में। करना के टाइम में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं जब तो एकदम एक्टिव थी और अच्छे से सारे काम कर लेती थी, और अब मेरे को एक एक काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी टाइम लगा है किचन को साफ़ करने में, इतनी मेहनत से। एकदम साफ़ सुथरी मेरी किचन है। अभी फ्रेंड्स बाहर की सफाई रह गई है, बाहर की सफाई मेरे को करनी है जो मैं कल वाल को करूँगी। मंदिर भी साफ़ करना, बहुत सारे काम है, धीरे धीरे करूँगी आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।